नमस्कार दोस्तों, डेली मार्केट एनालिसिस में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। अगर बात कर ले आज की इंट्राडे की वीक के फर्स्ट ट्रेडिंग सेशन मंडे की, तो बाजार में एक अच्छा मूव आया। 0.81% के आसपास निफ्टी का मूव है और पॉइंट वाइज अगर बात करें तो करीब 200 पॉइंट्स हैं। इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, बाजार में पॉइंट्स ऊपर नीचे होते रहते हैं, लेकिन हाँ, किस जगह से आया वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर आप निफ्टी का डेली चार्ट देखोगे ना, तो आपको यहाँ पर मल्टीपल पुल बैक्स मिलेंगे ना, और इसी रेंज से आज फिर से बाजार ने अपसाइड मूव मारा है। तो सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है, क्या ये एक डबल बॉटम है? देखिए, अगर बात की जाए आज के प्राइस एक्शन से, तो सपोर्ट से बाउंस आया है। ठीक है, इसका ये कतई मतलब नहीं है कि बाजार यहाँ से क्लियर ऊपर चला जाएगा या बाजार यहाँ से क्लियर नीचे चला जाएगा। ये एक साइन है कि यहाँ से आपका जो ऑब्जर्वेशन है वो दोनों तरफ रह सकता है। जब तक ये लो नहीं ब्रेक होगा, अभी भी कहीं ना कहीं हम बुलिश टू साइडवेज हैं। ठीक है, ये डेली मार्केट का व्यू है। आप इससे एग्री कर सकते हैं, आप एक इससे डिसएग्री कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पर बहुत ही अच्छे मूव देखने को नहीं मिले हैं। और साथ में एक पॉसिबिलिटी और है जिसके बारे में मैं यहाँ पर बात करना चाहता हूँ। फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड, तो ये जो हेड एंड शोल्डर पैटर्न आप देख रहे हैं ना, ये कंफर्म इसी के नीचे होता है। इसी वजह से मैं कह रहा हूँ, ना डाउन साइड रहना है ना अप साइड रहना है। आने वाले वीक में, इस वीक में बाजार में क्या होता है इस पर नज़र रखनी है। जियोपॉलिटिक्स को भी देखना है, क्योंकि जियोपॉलिटिक्स में बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव हैं। ट्रंप ने जो टैरिफ लगाए थे, यूएस का कोर्ट ने उसको होल्ड पर रख दिया है। तो यहाँ पर क्या हो सकता है आगे, किस तरीके से इकोनॉमी हमारी सुधरेगी, क्योंकि वैसे बात अगर ऑनेस्टी के साथ की जाए तो ट्रंप की टैरिफ से नुकसान तो हो रहा है, कुछ सेक्टर तो बहुत अच्छे से प्रभावित हो रहा है। तो यहाँ पर बहुत ही संभल कर रहना है, क्योंकि एक हल्का सा पॉजिटिव न्यूज़ बाजार पूरे रॉकेट हो जाएगा, और कहीं यहाँ पर और एक बैड न्यूज़ आई तो बाजार यहाँ पे गिर भी सकता है। प्राइस एक्शन के हिसाब से आपके सामने मैंने चीज़ें एक्सप्लेन करती हैं। आपको पता होना चाहिए कि किस मार्केट में आप ट्रेड कर रहे हैं, जिससे कि आपका पोजीशन साइज, आपका फियर क्या रहेगा, किस तरीके से मैनेजमेंट करेंगे, ये सब क्या होता है, डिसाइड होता है। अब टाइम फ्रेम को मैं थोड़ा सा छोटा करूंगा। ठीक है, हायर टाइम फ्रेम में व्यू बना लिया। अब मैं लेकर जाता हूं अवली टाइम फ्रेम में, क्योंकि हमने बाउंस देखा है ना, सपोर्ट से। ये बाउंस कितना जा सकता है मैक्स टू मैक्स, इसे भी तो कैलकुलेट करना है। तो ये जो एरिया है ना, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। फिबोनाची के हिसाब से भी 0.5, 0.618 के लेवल हैं करीब। आप मान के चलो 24,780 से लेकर 24,830 तक ये मैक्सिमम पुल हो सकता है। इसको ट्रेड करना है। ठीक है, यहाँ से फेलियर भी आ सकते हैं। फेलियर भी हमें मालूम है कहाँ से करना है। कहने का मेरा मतलब है कि हमारे पास मिड टर्म व्यू भी है, हमारे पास शॉर्ट टर्म व्यू भी है, और उसको किस तरीके से ट्रेड करना है, उसकी कंटिन्यूएशन को किस तरीके से, उसके फेलियर को जज करना है, ये सब हमें पता होना चाहिए। इसीलिए हर एनालिसिस में मैं जोर देता हूँ कि मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस आप सीखें, क्योंकि अगर आपके व्यू गलत होंगे तो आपके ट्रेड भी इंट्राडे में गलत पड़ जाएंगे। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही है। अब मैं लेके जाऊंगा शॉर्टर टाइम फ्रेम में, मुझे प्लान करना है ट्रेड। अब जरा ध्यान दीजिएगा, मेरे पास यहाँ पर एक हाई है जिस पर मैंने लाइन खींची हुई है। लेवल है 24,678, क्लोज हम हुए हैं करीब 624 के पास में। तो ये लेवल तो हमारे पास क्लियर हो गया। 680 के ऊपर अगर हम जाते हैं तो 24,750 टू 24,800 हमारे टारगेट रहेंगे। दिस इज द ब्रेक आउट ट्रेड। ठीक है, आज का प्राइस एक्शन पॉजिटिव है, तो इस पॉजिटिव प्राइस एक्शन को कंसीडर करते हुए ये हमारा ब्रेकआउट्स लेवल रहेगा। क्लियर, पहली बात। दूसरी बात कि इसी प्राइस एक्शन को कंसीडर करते हैं और इसका पुल बैक देखते हैं, तो इसका पुल बैक रहेगा आपका 24,570। ठीक है, और
टू 24,500। अब आप बोलोगे कि इसका क्या मतलब है, क्या शॉर्ट कर देंगे? नहीं, यहाँ पर अगर इसका पुल बैक आता है, ठीक है, और कुछ इस तरह का रिवर्सल आपको देखने को मिले जैसे कि आज के प्राइस एक्शन में है, तो आप इस रेंज से भी शॉर्ट कर सकते हैं। आपका शॉर्ट कब बनेगा? 24,480 के नीचे ही बनेगा, अदरवाइज आपका शॉर्ट नहीं बनता है। अगर बाजार में कोई बहुत बड़ा गैप अप और गैप डाउन हो जाए तो ये लेवल्स ध्यान रखिएगा और उन लेवल्स पे ही प्ले करने की कोशिश करेगा। 624 के आसपास हमारी क्लोजिंग है और हमारे पास जो लेवल है वो ये है पुल बैक का, ब्रेकआउट का 680 है। तो इस तरीके से आपका कुछ ट्रेड सेटअप रहेंगे कल के ट्रेडिंग सेशन में। हाँ, बाजार में कुछ अलग कंडीशन आ जाए, बाजार आप अलग चैलेंज फेंक दे, तो मैं आपको टेलीग्राम पर ज़रूर अपडेट करूंगा। जैसे कि मैंने आज अपडेट किया था कि इस लेवल के बाद हम ऊपर जा सकते हैं। बाजार पहली बार टेस्ट हुआ, दूसरी बार टेस्ट हुआ और उसके बाद तीसरी बार निकला, टाइम लगा लेकिन हमें हमारा ट्रेड मिला। अब बात करते हैं बैंक निफ्टी इंडेक्स की, आप सबका फेवरेट और हमारे लिए नाइटमेयर है। इसके प्राइस एक्शन इस तरह के है ना जिससे कंफ्यूजन बहुत होती है, ठीक है, खासकर जब हमें ट्रेंड को राइड करना होता है क्योंकि इसके ट्रेंड बहुत तेजी से चेंज होते हैं। खैर अलग बात है। इस समय की क्लोजिंग देख लेते हैं। इस समय की क्लोजिंग क्या है? 53,993 और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि प्राइस बार बार जाकर क्या कर रहा है? ऊपर जाने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये लेवल क्या है? ये लेवल है आपका 54,150, 54,150 के बाद क्या? तो आप यहाँ तक इसको ट्रेड कर सकते हैं। लेवल है 54,400 और फिर अगर फर्दर ऊपर गया तो हम ऊपर और जा सकते हैं अराउंड 54,600 के आसपास। शॉर्ट की बात करें तो यहाँ पर हमारे पास लेवल है 53,800, 53,800 के बाद हमें सबसे पहला टारगेट रखना है 53,600 और उसके बाद हम यहाँ 53,500 तक अपना इंट्राडे प्लान कर सकते हैं। दोनों ही इंडेक्स अलग हैं, एक साथ जज करने की कोशिश बिल्कुल मत करिएगा। दोनों ही अलग तरीके से ट्रेड प्लान किए जाएंगे और सारे लेवल मैंने आपके साथ ऑलरेडी शेयर कर दिए हैं। तो बस इसी नोट के साथ मैं आज के एनालिसिस को क्लोज करता हूं और उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर पसंद आया है तो प्लीज़ लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।